मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स लाए हुए हैं 19 सितंबर 2020 का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजेश खुल्लर किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा आंसर है बी, विश्व बैंक के। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो हैं 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दी गई है। राजेश खुल्लर के बारे में वर्तमान में वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात है। वह विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित देशों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। नियुक्ति: विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियां देने के लिए नया बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? तो हमारा आंसर है बी, निर्मला सीतारमण। और हमारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियां देने के लिए नया बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। विवरण: इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया जाएगा। बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। यह RBI को एक स्थान के बिना एक तनावग्रस्त ऋणदाता के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना शुरू करने की अनुमति देगा। यह सहकारी बैंकों को सार्वजनिक मुद्दों और इक्विटी के निजी प्लेसमेंट, असुरक्षित डिबेंचर और वरीयता शेयरों के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम करेगा। इसी के साथ आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग CSW का सदस्य किसे नियुक्त चुना गया है? तो हमारा आंसर है डी, भारत को। और हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो है वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर चीन इस निकाय में सुरक्षित सीट पाने में नाकाम रहा है। महत्व: यह लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता का परिणाम है। इसी के साथ आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, समीर कुमार खरे किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा आंसर है सी, एशियाई विकास बैंक। और हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो हैं, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने समीर कुमार खरे को ACCI विकास बैंक ADB मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। समीर कुमार खरे के बारे में, वे असम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। ACCI विकास बैंक यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसे 19 दिसंबर 1966 को एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इसी के साथ आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, फास्फीन गैस निम्न में से किस ग्रह पर पाई जाती है? तो हमारा आंसर है ए, शुक्र। और हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो हैं, विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया है कि शुक्र के वायुमंडल में फास्फीन गैस के निशान मिले हैं।
जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों की एक टीम के सतह से लगभग 60 किलोमीटर 45 मील दूर शुक्र के ऊपरी बादल डेक का निरीक्षण करने के लिए हवाई और चिली को अटाकामा रेगिस्तान में दूरबीन का इस्तेमाल किया। फास्फीन फास्फोरस का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PS3 है। यह रंगहीन ज्वलनशील और विषैली गैस है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर है बी, 15 दिसंबर को। और हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में पहली बार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस चिन्हित किया गया था। विषय, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 का विषय कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑफ डेमोक्रेसी है। उद्देश्य, इस दिन का उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना है। यह पुष्टि करने के लिए कि लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य है जो लोगों की अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को व्यक्त करने और जीवन के सभी पहलुओं में उनकी पूर्ण भागीदारी को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती है। इसी के साथ आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित नीयो हाउस जॉर्डन क्या है? तो हमारा आंसर है डी, ग्लेशियर है। इसी के साथ आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, 15 दिसंबर को अभियंता दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने मिशन शक्ति के तहत किससे शुरू किया है? तो हमारा आंसर है बी, डाक टिकट। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो हैं 15 सितंबर को अभियंता दिवस के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल पर एक स्वनिर्धारित स्टैंप को मिशन शक्ति की स्मृति में लॉन्च किया गया है। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट लॉन्च किया गया था। मिशन शक्ति, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण पृथ्वी की निचली कक्षा में किया गया था। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो हमारा आंसर है सी, अमेरिका। और हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो हैं भारत और अमेरिका के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है। भारत की तरफ से इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राजकुमार ने की है। DTTI समूह की बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है। इसी के साथ आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो हमारा आंसर है सी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो हैं मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। समाचारों में क्यों है? कर्नाटक सरकार रमनगढ़ जिले के मेकेदातु के पास कावेरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए केंद्र से मंजूरी लेने जा रही है, जो बेंगलुरु को पेयजल आपूर्ति करने और क्षेत्र में भूजल तालिका को पुनर्भरण का प्रस्ताव है। विवाद, तमिलनाडु का तर्क है कि इस परियोजना में तमिलनाडु में कावेरी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा। उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद पर कहा था कि जून से जनवरी की अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने हेतु कर्नाटक के कावेरी बेसिन में मौजूदा भंडारण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हमारा आंसर था सी, ओडिशा। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वो है ACCI विकास बैंक ADB के नए कार्यकारी निदेशक का नाम बताइए। हमारा जो ऑप्शन है वो है ए, सुरेंद्र बनर्जी, बी, कृपाल कुमार, सी, नरेंद्र शर्मा, डी, समीर कुमार। और आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है पूरा।
और हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।